A very good morning, 7th class. I am your Diksha Miss and I am teaching you English B. So, today we will discuss a very interesting topic and the most important topic जो आपकी बड़ी हायर क्लासेस में भी यूज़ होता है, ठीक है? That is your narration, ठीक है? So, let's start with the topic. सबसे पहले बच्चों बात आती है कि नरेशन होती क्या है. It is the act of reporting the words of a speaker. The act of reporting the words of a speaker is called narration. बच्चे जो स्पीकर के वर्ड्स को जो उसने बोला हुआ है उसके वर्ड्स को व्यक्त करने का तरीका उसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं. दो तरीकों से किया जाता है उनके वर्ड्स को व्यक्त. स्पीकर को क्या बोलते हैं? वक्ता, ठीक है. There are basically two ways in which the words of the speaker can be conveyed in writing. वो दो ways कौन से हैं? That is direct speech and indirect speech. ठीक है. मैंने अभी आपको बोला नरेशन क्या होती है? स्पीकर क्या होता है? वक्ता के वर्ड्स को रिपोर्ट करना, व्यक्त करना, ठीक है. दो फॉर्म्स में किया जाता है. दो फॉर्म्स में, दैट इज वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड अनदर इज इनडायरेक्ट स्पीच. पहले मैं आपको बताती हूँ स्पीकर को क्या बोलते हैं. वक्ता, ठीक है. अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच क्या होती है बच्चे? द रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू इट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. ठीक है. कह रहे हैं स्पीकर के वर्ड्स को व्यक्त करना बिना उसके वर्ड्स में कोई चेंज लाए उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. डायरेक्ट स्पीच इज शोन इनसाइड डबल कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स भी बोलते हैं. इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है. डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में रखी जाती है, ठीक है. स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं. And what is indirect speech then? Indirect speech is the act of reporting the words of a speaker by making necessary changes to it is called indirect speech. Indirect speech वो speech है जब हम speaker के words को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, लेकिन उसमें कुछ changes करके उसको हम क्या बोलते हैं? indirect speech. एक और वे है डायरेक्ट स्पीच होती है बिटवीन टू पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के बीच में डायरेक्टली जो बात हो रही है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच वो हो गई कि जैसे मैं डायरेक्ट स्पीच में मैं आपको बच्चों को अभी आपको बोल रही हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है. ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है. मैं डायरेक्टली आपसे बोल रही हूँ. लेकिन वहीं कोई और टीचर आपको बोले कि दीक्षा मिस डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो वो क्या आ गया? डेट दीक्षा मिस. कोई और टीचर बोले, जैसे प्रिंसिपल मैम बोले कि दीक्षा मिस डॉक्टर बनना चाहती हैं, दीक्षा मिस वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो इनडायरेक्टली मेरी बात आपसे कर रहे हैं, आप बच्चों से कर रहे हैं. तो क्या हुआ? वो इनडायरेक्ट स्पीच है. मैम जो बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच है, लेकिन जो मैंने बात की वो डायरेक्ट स्पीच है. ठीक है बच्चे, समझ आ गई आपको? अब क्या होता है इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हाइल नरेटिंग समथिंग, कुछ नरेट करते हैं जब हम, तो चेंजेस उसमें लाई जाती हैं ओरिजिनल वर्ड्स जो होते हैं पर्सन के. ठीक है. जैसे हमने चेंजेस लाई डायरेक्ट स्पीच में, मैंने आपको बोला आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है. तो इनडायरेक्ट स्पीच में मैम बोल रहे हैं दीक्षा मिस वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो वहाँ पे आई रिप्लेस हुआ दीक्षा मिस से, थर्ड पर्सन से.
थर्ड पर्सन कौन हुआ इस टाइम? मैं, क्योंकि वहाँ पे आप और मैम जो है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है आमने सामने, ठीक है। तो थर्ड पर्सन मेरी बात हो रही है, तो वहाँ पे आपने चेंज लाई। ओरिजिनल वर्ड्स जो थे पर्सन के, उसमें ओरिजिनल वर्ड्स क्या थे? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेंसेज एंड प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब, और टेंसेज और प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब एक वहाँ यहाँ पे टर्म आती है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है ये मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल के तौर पे, हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बोला डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में या कोटेशन मार्क्स में होती है, डबल कोटेशन मार्क्स में, ठीक है। माई मदर टोल्ड मी यू हैव टू वर्क हार्डर एट स्कूल, इट इज़ डायरेक्ट स्पीच। मम्मा, मेरी माँ ने मुझे बोला कि यू, यहाँ पे यू किसके लिए बोला गया है? मी को बोला गया है। यू हैव टू वर्क हार्डर एट स्कूल, इट इज़ डायरेक्ट स्पीच क्योंकि कोटेशन मार्क्स के अंदर है, ठीक है। माई मदर, अब देखो कैसे चेंज होगा टेंस और प्रोनाउन। माई मदर टोल्ड मी डैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के डैट लगता है, डैट आई, यहाँ पे आई किसके लिए यूज़ हो रहा है? मी के लिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। डैट आई हैड टू वर्क हार्डर एट स्कूल, हैव किस में चेंज हुआ? हैड में चेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये पास्ट में था, ठीक है। आई हैड टू वर्क हार्डर एट स्कूल, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स नहीं लगे हैं, यहाँ पे स्पीच जो है एग्जैक्ट वर्ड जो थे मदर के वो चेंज किए गए हैं, ठीक है। तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। In sentence first, we can notice that this is the speaker's direct narration as it is shown inside double quotation marks. ये कह रहे हैं कि हम ये नोटिस कर रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में कि ये जो है ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं क्योंकि ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर है। लेकिन सेंटेंस जो सेकंड है यहाँ पे टेंस और प्रोनाउंस जो है वो चेंज किए गए हैं और कोटेशन मार्क्स को रिमूव किया गया है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है बच्चे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, शुड बी सेड आई एम हंग्री, क्या है ये? कोटेशन मार्क्स के अंदर है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हम वर्ब्स को यूज़ करते हैं जैसे से, सेड, ठीक है। हम इनको यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो इंसान बोल क्या रहा है, व्हाट समवन इज सेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया जाता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। एंड आई एम हंग्री इज रिपोर्टेड स्पीच, जो किसी की स्पीच है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। शुड बी सेड दैट शी वॉज हंग्री, आई किस में रिप्लेस हुआ? शी में। क्यों? यहाँ पे बोला किसने? एग्जैक्ट वर्ड्स किसके हैं? यहाँ पे ये स्पीकर एग्जैक्टली अपने लिए बोल रहा है, अपने वर्ड्स यूज़ कर रहा है कि मैं भूखी हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है कि शुड बी सेड दैट शी वॉज हंग्री, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच है क्योंकि कोटेशन मार्क्स रिमूव हो गए हैं और ये सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। आई होप बच्चे आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज का टॉपिक हमारा, दो टाइप्स की स्पीच होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जो किसी थर्ड पर्सन ने फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात की हो, सॉरी, जो किसी थर्ड पर्सन की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच कोटेशन मार्क्स के अंदर आती है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ा हमने, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी हमने। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच क्लास।